दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। देखिए, करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है, इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती। आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वो स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं।
तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है, क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर सुखी वैभव परिवार पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए, तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय चौथ माता।